एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। यानी कि एक को ही साध लो, सब सद जाएंगे। अगर सभी को साधने का प्रयास करोगे तो वो एक भी नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पर इस ज्योतिष की जो चर्चा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से हो पा रही है, मीडिया का बड़ा सदुपयोग है। ये दुरुपयोग के तो रोज समाचार आ रहे हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण रोजगार, गृहस्थी को रोजगार बहुत ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और इस इतनी महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें रोजगार का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। उसी की चर्चा के तहत ये बुद्ध की कड़ियाँ गौर से सुनिएगा। इसकी अन्य कड़ियों से भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, गौर से सुनिएगा। कोई भी कड़ी मिस ना हो जाए। कोई भी कड़ी मिस हो गई तो हो सकता है आपके जीवन का कौन सा पर्सन वहाँ रह जाए। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल के बाद महत्वपूर्ण ग्रह बुध। बुध व्यवसाय, परिवार की कन्याएं और बॉडी में ये हमारा दांत वगैरह की जो तकलीफ होती हैं वो बुध से ही देखी जाती। न्यूरॉन सिस्टम जो है वो भी बुध से। खास करके विशेष रूप से इस भौतिक जीवन में व्यवसाय अगर जीवन में सही स्थायित्व व्यवसाय में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे मूल कारण बुध का होता है और बुध से ही ये विचारना चाहिए। पीछे मंगल की कड़ियों में चर्चा की भी मंगल के जो संबंध है उनके प्रति हमारा चिंतन, हमारे बदलाव हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारा चिंतन ही हमारे आगे के होने वाले जो समय है, भाग्य है, उसको चेंज कर सकता है। हाँ, सूर्य चंद्र मंगल की कुछ चीज़ें हैं जैसे दूध वगैरह चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए गेहूं तांबा, मंगल के लिए तांबा। तो ये चीज़ें लाल रंग की वस्तुएं मंगल के लिए, ये बहुत से चैनलों पर, बहुत सी ज्योतिष की पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपसे वही चर्चा कर रहा हूँ भी उस एक के ही सुधरने से, उस एक क्रिया क्या करनी है, उस ग्रह से जुड़े हुए संबंधों के प्रति हमारा व्यवहार, चिंतन उस ग्रह का प्रभाव को बदलने में सक्षम है। कैसे कि वो चिंतन हमारा उनके पास, उनके साथ हमारा संबंध। तो यहाँ क्या है कि वो संबंध जो है वो ज़्यादा विचारणीय है। दान पुण्य अच्छे हैं, किसी जरूरतमंद को दीजिए, उनकी दुआएं मिलेगी। उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि योग्य पात्र को ही दान देना, अयोग्य को नहीं। तो यहाँ पर बुध का जो मेन कारक है कन्या, और हमने अपने जीवन में बार बार देखा है बहुत से अनुष्ठान सनातन संस्कृति में होते हैं, उनमें कन्याओं की पूजन, चाहे वो नवरात्रे हों या घर में कोई अनुष्ठान हो, तो कन्याओं के पूजन किए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। तो यहाँ पर कन्या, अब कन्या और व्यवसाय का संबंध क्या है, उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि देखिए, पत्नी एक है, माता एक है, लेकिन बहन कई हैं। कैसे? खुद की बहन, मामा बेटी बहन, बुआ बेटी बहन, उनमें वेरिएशन है। पड़ोस में रहने वाली एक कन्या है, उसको भी बहन समान अपने इर्द गिर्द। तो वो हमारा चिंतन जो है, जो हमारी रियल सिस्टर है उसके प्रति, और संबंध से कोई हमारी सिस्टर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन, ये थोड़ा सा परिवर्तन ही एक व्यक्ति में अच्छे व्यवसाय के गुण पैदा करता है। दुकानदार के दुकान पर क्या एक जैसे ही ग्राहक आते हैं? अलग अलग प्रकार के। जब एक सेल्समैन मार्केट में जाता है तो क्या वो एक ही प्रकार के लोगों से मिलता है? नहीं, अलग अलग प्रकार के लोगों से वो मिलता है। तो वो वेरिएशन, वो उस चिंतन से उसके अंदर वो सेल्समैन के स्किल्स उसमें ग्रोथ करेंगे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। ऋषि मुनियों ने ऐसे ही इन संबंधों को इन ग्रहों से नहीं जोड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ा एक बायोलॉजिकल और एक महत्वपूर्ण कारण है। वही शेयर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं वो कारण आपसे शेयर करूँगा, जिससे आगे कुंडली से आगे की बात, कुंडली में पता लग जाएगा कि आगे क्या होना है। वो भी जो अच्छा
ज्योतिषी होगा, इष्ट साधन किया होगा। मैंने पहले भी कहा है, कोई 4 पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं हो जाता। ज्योतिष का मूल जो अर्थ है, संधि विच्छेद करेंगे, ज्योति प्लस ईश, यानी कि आप उसकी जो आत्मा परमात्मा में, उसका इष्ट साधन वही है कि उस परमात्मा में लीन रहता हो तो उसके मुख से निकली हुई बात सत्य होती है। तो इष्ट साधन, तो बुद्ध की हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर व्यवसाय के अंदर बुद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसा मैंने पीछे उदाहरण से बताया कि एक सेल्समैन क्या एक ही प्रकार के लोगों से मिलता है? विभिन्न प्रकार के। तो बहन जो कन्या है वो भी विभिन्न प्रकार की है। माता एक है, पिता एक है, पत्नी एक है, लेकिन बहन में वेरिएशन है, प्रकार है। खुद की सगी बहन, मामा की बेटी बहन, बुआ बेटी बहन, इस प्रकार ये वेरिएशन उसके अंदर वो चेंजिंग लाता है जो विभिन्न प्रकार के कस्टमर से, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से संपर्क करने में उसे कुशलता प्रदान करता है। और जो सेल्समैन अपने जीवन में अच्छा सेल्समैन है वो कभी भी भूखा नहीं मरता, उसको जीवन में कहीं न कहीं रोजगार की व्यवस्था हो ही जाती है। तो व्यवसाय बुद्ध से देखा जाता है, रोजगार बुद्ध से बड़ा महत्वपूर्ण है। रोजगार के कई जरिए हैं, दसम भाव से, दसम भाव कैसा बली है, उस पर किसकी दृष्टि है। सूर्य, सरकारी जॉब के लिए सूर्य का देखा जाता है। तो बुद्ध जो है, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारिक हैं, चाहे वो मध्यम मझोले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, या खुद का जिनका छोटा सा कोई स्टॉल या छोटी एक स्टॉल या रेडी वगैरह लगाते हैं, वो भी एक व्यवसाय ही है। तो वो ये सब बुद्ध है, बुद्ध उसका कारक है। तो बुद्ध को समझकर यही चर्चा, मंगल के बाद बुद्ध महत्वपूर्ण ग्रह, और बुद्ध का जो संबंध है इस हमारे इस सनातन संस्कृति में, क्योंकि संयुक्त परिवार की व्यवस्था हमारी सनातन संस्कृति में है, विश्व के अन्य स्थानों पर नहीं है। ये जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी वो सौरमंडल के आधार पर और उसके प्रभाव को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने तय की। सनातन संस्कृति पूरा विज्ञान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस पर मंथन करने की, विचार करने की और शोध की ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर बुद्ध का जो संबंध है बहन, कन्या, तो कन्या का पूजन बार बार हर अनुष्ठान में किया जाता है। और यहाँ तक कहा गया है कि 100 ब्राह्मणों को भोजन करवा दो या एक कन्या को भोजन करवा दो, बराबर है। कितना बड़ा महत्व बताया गया। तो यहाँ पर बुद्ध एक विस्तृत, इसका आपको संक्षिप्त से मैं बता रहा हूँ, अगर इसका विस्तृत विवेचन करेंगे तो बहुत बड़ी कड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मन अच्छी चीज़ों को सुनने ही नहीं देता। 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट का कल्याणकारी जो जीवन को सुधारने वाला है उसमें मन नहीं लगता। ये मन बड़ा बैरी है। तो इस मन, तभी तो संतों ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तो इस कड़ी को यहीं एक बार विराम देता हूँ। बुद्ध की चर्चा आगे की कड़ियों में जारी रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इस भौतिक युग में व्यवसाय का मेन कारण। व्यवसाय में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इस कड़ी को जरूर सुने, बार बार सुने, समझ में आएगा।